हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ रिक्रूटमेंट के आगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है उसका निर्धारण करने के लिए भर्ती प्रक्रिया यानी रिक्रूटमेंट को पूरा करने के बाद जो प्रक्रिया होता है उसे हम कहते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से होता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए। यानी कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स टू एंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। ये इसमें देखा जाता है। तो चयन प्रक्रिया का मतलब वही होता है कि इसे अच्छे परीक्षार्थी या कह सकते हैं अच्छे लोगों का इसमें चुनाव किया जाए। अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं या अपने ढंग से इसको बताते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि डेलियोडोर का क्या कहना है कि सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। यानी कि कहते हैं कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रार्थियों को या एप्लीकेंट को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक वो होते हैं जिन्हें नौकरी दी जाती है और एक वो होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं दी जाती है। इस तरह से ये डेलियोडोर की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं जो है वेहरी चरकुंड्स के अनुसार, या वो क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू वेहरी चरकुंड्स। उनका कहना है सेलेक्टिंग मैनेजर इज़ चूजिंग फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट दैट वन हु बेस्ट मीट्स द पोजीशन रिक्वायरमेंट। यानी कि प्रबंधकीय चयन में या मैनेजरियल सिलेक्शन में क्या होता है कि सभी प्रार्थियों में से उन प्रार्थियों का चयन करना या चुनना या सिलेक्ट करना जो पद के लिए अपनी आवश्यक योग्यताओं के आधार पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो, ये इसमें देखा जाता है। इस तरह से सिलेक्शन के कुछ प्रोसीड्योर होते हैं या हम कह सकते हैं सिलेक्शन के कुछ स्टेप होते हैं जिसके तहत लोगों को चुना जाता है या उनकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो सबसे पहला इसमें हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग या हम कह सकते हैं प्राथमिक जांच। प्राथमिक जांच का मतलब होता है कि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन पत्रों की जांच की जाती है, जिसमें आवेदक जांच के दौरान यह देखा जाता है कि प्रार्थी या एप्लीकेंट जो होते हैं वो सभी जो योग्यताएं हैं वो उसमें है या नहीं। इसके बाद यह देखा जाता है कि व्यक्ति संस्था के किन किन शर्तों पर उपलब्ध हो सकते हैं, यानी कि प्रार्थी का वेतन, अवधि, प्रमोशन आदि के बारे में अपनी कंडीशन वो वहाँ पे रख सकता है। ये होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग या कह सकते हैं प्राथमिक जांच। इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। जो जांच होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू और दूसरा होता है इसमें फिलिंग अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। तो प्राथमिक साक्षात्कार या प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है कि इसका देखना यह होता है कि प्रार्थी या एप्लीकेंट जो होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से पद के योग्य हैं या नहीं, ये देखना इसमें। फिर है साक्षात्कार या इंटरव्यू के समय प्रार्थियों के का उनका शिक्षा क्या है, उनका नॉलेज ये है, क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनका इंटरेस्ट है, उनकी आयु क्या है, ये सब के बारे में उसमें पूछी जाती है। और फिर इसमें जो सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हीं को फिर ये ब्लैंक एप्लीकेंट फॉर्म दिया जाता है और फिर वो रिक्त पद वाले दूसरा जो है उनको एक छपा हुआ फॉर्म दिया जाता है जिसमें वो फॉर्म को अलग अलग पदों पर अलग अलग तरीके से उसको भरते हैं, क्योंकि प्रत्येक पद जो होता है वो अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए फॉर्मों को तैयार किया जाता है और दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि इसमें अधिकतम जो संभव सूचनाएं जो होती हैं वो उनको मिल सके और उसका वो जांच कर सके। नेक्स्ट है जैसे उसमें कौन कौन से वो रहते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन रहता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, फिर मिनिमम एप्लीकेबल सैलरी रहती है, रेफरेंस रहता है, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जिनको उनको भरना पड़ता है। नेक्स्ट फिर इसमें है जैसे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन टेस्ट।
नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा पॉइंट आता है वो सिलेक्शन प्रक्रिया परीक्षाएं या कह सकते हैं सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट में क्या किया जाता है, चयन प्रक्रिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें जो एप्लीकेंट होते हैं वो अपनी एबिलिटी और स्किल का माप या मेजरमेंट उसका देखा जाता है या किया जाता है। इसमें जैसे इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। इसमें एक होता है प्रोफिशेंसी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं दक्षता परीक्षाएं। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो इसका एक पार्ट होता है। और एक होता है अदर टेस्ट, जिसमें अलग अलग तरीके की टेस्ट ली जाती है या फिर उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं। तो प्रोफिशेंसी टेस्ट में सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें उनकी विशिष्टता या उनका स्पेशलाइजेशन देखा जाता है कि वो किस चीज़ में स्पेशल हैं और उनकी इफिशेंसी टेस्ट क्या है। दूसरा होता है उनका परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें चतुराई परीक्षा उनकी ली जाती है। फिर इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनका क्या होता है कि इंटरेस्ट उनका किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, रुचि की परीक्षा उनकी देखी जाती है। उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, यानी बुद्धिमत्ता उनकी कितनी है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जिनकी प्रवृत्ति परीक्षा भी कहते हैं। और इस तरह से उनका पर्सनालिटी टेस्ट भी इसके अंतर्गत लिया जाता है। ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम कह सकते हैं अदर टेस्ट, जिसमें उनका नॉलेज ऑफ अदर टेस्ट, जिसमें कह सकते हैं भाषा का ज्ञान है या नहीं। और सामान्य ज्ञान की भी परीक्षाएं जो होती है वो अदर टेस्ट के तहत ली जाती हैं। ये सब उनके इसमें पार्ट में आता है। नेक्स्ट फिर है रोजगार पर साक्षात्कार, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या किया जाता है कि जो एप्लीकेंट होते हैं उनके वो जैसे ऊपर पास कर लेने के बाद उन्हें अंतिम परीक्षा जो साक्षात्कार के रूप में या इंटरव्यू के रूप में बुलाया जाता है। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनकी मुख मुद्रा या उनका एटीट्यूड देखना या उनका बातचीत का तरीका देखना या फिर उनके आचार विचार को देखना, यानी कि उसकी इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड और मैच्योरिटी या परिपक्वता को कह सकते हैं। ये सब रोजगार साक्षात्कार में उनका देखा जाता है, जिसमें उनका कह सकते हैं शारीरिक गुण कैसा है, फॉर्म में भरी हुई जो शैक्षणिक जो वास्तविकता कितनी है, कार्य में उनकी कितनी रुचि है, या फिर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका क्या है, वो शीघ्र जवाब दे पाते हैं या नहीं, उनका जनरल परफॉर्मेंस कैसा है और उनकी मेमोरी टेस्ट कैसी है। ये सब इसके तहत उसमें की जाती है। नेक्स्ट फिर है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, जिसमें कह सकते हैं संदर्भ तथा पृष्ठभूमि जांच। इसमें क्या किया जाता है कि प्रार्थी जो होते हैं, एप्लीकेंट जो होते हैं, वो जैसे साक्षात्कार या इंटरव्यू में पास होने के बाद घोषित कर दिया जाता है और उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं उन लोगों से एकत्रित की जाती है जिनका नाम फॉर्म के संदर्भ में या कॉलम में दिए गए हैं। जैसे कुछ रेफरेंस या संदर्भ जैसे रेफरेंस में दिए जाते हैं या संदर्भ में दिए जाते हैं, उनसे उनका कैरेक्टर, फिर उनका सोशल रिलेशन कैसा है, फिर बैकग्राउंड कैसा है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। जो आवेदक या एप्लीकेंट जो होते हैं वो चयन परीक्षाएं या कह सकते हैं सिलेक्शन उसमें परीक्षा में, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में और रेफरेंस में पास हो जाते हैं या चयन कर लिया जाता है, उनका अंतिम निर्णय से उन्हें कह सकते हैं उन्हें संबंधित प्रबंधक का राय ली जाती है। और फिर प्रबंधक का अर्थ होता है जो ब्रांच का जो मैनेजर होते हैं और वो चयनित व्यक्ति को काम कराना चाहते हैं या नहीं, ये देखा जाता है। फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन। डिसीजन लेने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो होता है मेडिकल या शारीरिक परीक्षण, जिसमें किया जाता है कि एप्लीकेंट का शारीरिक या फिजिकल उनका टेस्ट किया जाता है। फिजिकल परीक्षण में का करने का 3 मतलब होता है कि संबंधित कार्य में उनका शारीरिक क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, फिर कह सकते हैं व्यावसायिक संस्था में कोई रोगों से बचाना, और फिर नेक्स्ट होता है कि कर्मचारियों की चिकित्सा पर अधिक खर्च ना हो, इसको रोकना। ये सब मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। इस तरह से फिर नेक्स्ट है जॉब ऑफर या कह सकते हैं प्रस्ताव, जॉब प्रस्ताव। शारीरिक परीक्षा या मेडिकल टेस्ट होने के बाद, पार कर लेने के बाद या कह सकते हैं चयनित या सेलेक्टिव व्यक्ति को क्या किया जाता है, जॉब का प्रस्ताव किया जाता है। और जॉब प्रस्ताव के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें सौंपा जाता है या नियुक्ति पत्र, जिसमें एक तारीख लिखी रहती है और उस तारीख को ड्यूटी पे रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कह सकते हैं रोजगार का अनुबंध।
इसमें क्या किया जाता है कि चयनित व्यक्ति या जो सिलेक्टिव व्यक्ति होते हैं उनका जॉब का प्रस्ताव लिया जाता है और यह संगठन का कर्मचारी बन जाता है, ये दिखाया जाता है। और ये इस फैक्टर में क्या करता है, कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है जिसपे उनका सिग्नेचर किया जाता है। इनमें से एक कह सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म भी तैयार किया जाता है और कर्मचारियों को विस्तृत उसकी जानकारी दी जाती है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट तैयार कर लिया जाता है जिसमें सबसे पहले जॉब